रात में पुराने कोठे के पास से गुजर रहे थे। उन्हें कोठे के अंदर किसी के घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। लगता है अंदर कोई मधुबाला नाच रही है। इतने दिन बीत गए, पत्नी के मरने के बाद किसी औरत से बात तक नहीं हुई है। तभी घूंघट से मुंह ढांके एक औरत दोनों रिक्शे वालों को हाथों से इशारा करके अंदर बुलाती है। चलो चलो, वो हमें अंदर बुला रही है। दोनों अंदर जाते हैं। तभी उनके चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ बचाओ। सुबह रोड पर भीड़ लगी थी। दोनों रिक्शे वालों के सिर धड़ से अलग थे। रिक्शे वालों को किसने मारा? क्या है पुराने कोठे का राज? आइए सुनते हैं कहानी कोठे वाली भूतनी। शिवालीपुर गांव में भवानी सिंह अपनी पत्नी और बेटे मोहन के साथ रहता था। भवानी सिंह का बेटा मोहन आवारा था। देर रात तक अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता। एक दिन मोहन रात के 12 बजे तक घर लौटा। आ गए नवाब? कहाँ भटक रहा था इतनी रात तक? घड़ी में टाइम देख जरा। पिताजी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब ये टोका टाकी मुझे अच्छी नहीं लगती। ओहो, आवारा गर्दी करने के लिए मैं बड़ा हो गया हूँ और पैसे कमाने के लिए बड़ा नहीं हुआ। पैसे भी कल से तू अपने ही आप कमाएगा। सुन रही हो? कल से इस नालायक को एक फूटी कौड़ी मत देना। कल क्यों, मैं अभी चला जाता हूँ। सुन तो बेटा, अभी इतनी रात में कहाँ जा रहा है? मोहन अपनी माँ की बात नहीं सुनता और रात में ही घर से बाहर चला जाता है। मोहन नशे में था। वो चलते चलते पुरानी कोठी के पास पहुँच जाता है। एक औरत जिसका आधा मुंह ढका हुआ है, पैर उल्टे हैं, घुंघरू पहनी हुई है और छम छम करते हुए कोठे के बाहर आती है और मोहन को बुलाती है। मोहन कोठे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी वहाँ मोहन का एक दोस्त आ जाता है। अरे मोहन, यहाँ क्या कर रहा है? तुझे वो कोठे के अंदर लड़की दिखाई पड़ रही है? लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। मुझे तो वहाँ कोई लड़की दिखाई नहीं पड़ रही। तुझे जरूर चढ़ गई है। इस कोठे के पास मत आया कर। यहाँ कई लोगों की लाशें मिल चुकी हैं। अब तू ये बता, तू यहाँ कर क्या रहा है? बाप ने घर से निकाल दिया। चल मेरे घर चल। मोहन और रमन सड़क पर चल रहे थे। तभी वहाँ एक लड़की दौड़ती हुई आती है। सुनो, वो मेरी बहन को कोठे पर उठाकर ले गए हैं। मेरे साथ चलो, मेरी मदद करो। भाग यहाँ से, हमें कुछ नहीं पता। तू ये क्या कर रहा है रमन? हमें इस लड़की की मदद करनी चाहिए। इसके चक्कर में मत पड़, ये कोई जाल हो सकता है। कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है? तू जा, मैं इस लड़की की मदद करना चाहता हूँ। रमन अपने घर चला जाता है और मोहन लड़की के साथ कोठे पर पहुँचता है। जैसे ही रमन कोठे के अंदर पहुँचता है, लड़की गायब हो जाती है। मोहन देखता है कि 3 आदमी, जिनमें एक मोहन के पिता भी हैं, एक औरत को इधर उधर खींच रहे हैं। अरे, हमसे भागकर कहाँ जाएगी? पहले तो रोजाना यहाँ नाचा करती थी। मुझे छोड़ दो, अब मेरी शादी हो चुकी है। ऐसे कैसे छोड़ दें? मोहन तुरंत भागकर अपने घर जाता है। उधर भवानी सिंह अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। भवानी की आँख खुलती है। एक औरत जो घुंघरू पहने हुए थी, भवानी सिंह के सीने पर बैठकर उसका गला दबा रही है। बचाओ, बचाओ।
तभी मोहन वहाँ पहुँचता है। औरत गायब हो जाती है। पिताजी, कौन थी वो? आपका उस पुराने कोठे से क्या लेना देना है? 20 साल पहले की बात है। वो मेरे जवानी के दिन थे। उस पुराने कोठे पर महफिल जमा करती थी और हुसैना नाम की एक लड़की नाचा करती थी। हुसैना को गांव के एक लड़के से प्यार हो गया। लड़का भी उससे प्यार करता था। दोनों की शादी हो गई। हुसैना ने कोठे पर आना छोड़ दिया, लेकिन गांव के शराबियों ने, जिनमें मैं भी शामिल था, हुसैना का पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन हम 3 दोस्त हुसैना के घर गए और उसके पति को मार दिया और हुसैना को कोठे पर उठा लाए। जब हुसैना ने नाचने से मना किया तो हमने उसे भी मार दिया। हुसैना की आत्मा भटक रही है, लोगों की जानें ले रही है, और इसके लिए आप और आपके दोस्त जिम्मेदार हैं। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है बेटा, लेकिन अब वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। आप मेरे साथ उस कोठे पर चलिए। मोहन भवानी सिंह को लेकर कोठे पर जाता है। तभी हुसैना की आत्मा वहाँ आती है। मुझे माफ कर दो हुसैना, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। तुम लोगों ने मेरे पति और मुझे मार दिया, इतनी आसानी से कैसे माफ कर दूं? मैं तेरा खून पी कर रहूंगी भवानी सिंह। हुसैना, इन्हें माफ कर दो, इन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा है। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो। मोहन की बातें सुनकर हुसैना का दिल पिघल जाता है। पुलिस स्टेशन जाकर अपना जुर्म स्वीकार करो। भवानी सिंह के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन जाकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। कोर्ट भवानी सिंह को 20 साल की सजा सुनाती है। तब हुसैना की आत्मा को शांति मिलती है।